अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हाँ कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत के इत्तेहादियों से जल्द राब्ते करेंगे। इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और मुल्क के मुस्तक़बिल और आवाम की बदहाली जो इस वक्त है उसको मद्देनज़र रखें। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का फैसला भी बरकरार। लाहौर में अपोजिशन इत्तेहाद का अपोजिशन लीडर के घर हंगामी इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से पहले गिनती मुकम्मल कर लेंगे। लॉन्ग मार्च से पहले होमवर्क भी मुकम्मल करके सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे और बगैर तैयारी के कोई काम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ बोले, अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ठंडी हवा का झोंका। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साफ पानी प्रोजेक्ट को साफ और शफाफ करार दे दिया। लीगी रहनुमा राजा कमर सलाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। सर्वे की असेसमेंट से लेकर मंसूबा मुकम्मल होने तक पेपरा रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। अली इमरान की कंपनी और साफ पानी के दरमियान मामला माहदे के कायदो ज़वाबित पूरे न करने का था, जो नैब कवानीन के जुमरे में नहीं आता। फैसले में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी बरकरार रखा गया। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हिदायत पर मौसर अमल दरामद से टमाटर की कीमत में एक हफ्ते में 15% कमी रिकॉर्ड हुई। शुमारियात डिवीजन के एदाद शुमार के मुताबिक टमाटर, चीनी, अंडा, प्याज, दाल, मूंग, LPG समेत 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में सुर्ख मिर्च पाउडर की कीमत में 31.44%, दाल मूंग 27.7, पांची चीनी 4.78, चिकन 4.51, प्याज 4.16% और आलू की कीमत में कमी हुई। पीडीएम सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वज़ीर ममलिकत साहिबजादा महबूब सुल्तान, रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और MPA शहबाज अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, सेहत कार्ड से अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो गया। सूबाई और विफाकी कमीशन पास अफसरान में तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध सिलेक्शन बोर्ड 2 में PSS और XPCS ग्रुप के अफसरान की तरक्की रोक दी गई। 11 फरवरी को सिंध सिलेक्शन बोर्ड 2 इजलास में अफसरान को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की का मामला एजेंडे में शामिल था। इजलास से कुछ घंटे पहले नई समरी वज़ीर आला सिंध को भेजी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी माहौलियात तब्दीली को नोटिस जारी। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद में कूड़ा डंपिंग साइड न बनाने का जिम्मेदार कौन है? CDA की जानिब से एतराफ़ किया गया, इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ज़मीन है न साइट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी नहीं। अदालत ने समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा, फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक मकामी कमांडर ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग थी। आर्मी चीफ की जवानों से बातचीत, जवान किसी भी उभरते हुए चैलेंज का मौसर जवाब देने के लिए अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ की मकामी हिंदू बरादरी से भी मुलाकात, कोर कमांडर कराची और DG सिंध रेंजर्स भी आर्मी चीफ के साथ थे। PIA मुलाजमीन के लिए नई एयर टिकट पॉलिसी का ऐलान। हाजिर सर्विस, रिटायर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और डेप्यूटेशन मुलाजमीन एयर टिकट के अहल होंगे। वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को मुफ्त टिकट की सहूलत खत्म कर दी गई। मुलाजमीन के बच्चों को 24 साल की उम्र तक, जबकि गैर शादीशुदा बच्चों को 27 साल की उम्र तक टिकट फराहम होंगे। मोदी सरकार का दबाव से निकालने के लिए भारत का नया शोशा। भारतीय खुफिया एजेंसी ने तहरीक तालिबान इंडिया के नाम से नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नामालूम मकाम पर इजलास के बाद तहरीक तालिबान इंडिया का ट्विटर पैगाम में भारत में कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। TTI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक नया प्रोजेक्ट। आने वाले दिनों में निहत्ते भारतीय मुसलमानों के साथ खून की होली खेली जाएगी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में बात करें तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी राब्तों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। अहम खबर है, तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी राब्तों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। तहरीक अदम एतमाद का मामला है। अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी राब्तों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की है। आसिफ जरदारी ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतफिका फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। तफसीलात नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। PDM का एक बार फिर हुकूमत को घर भेजने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कर लिया, ताहम तारीख का फैसला ना कर सके। हम इस हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। पहले हम कुछ जो पेशगी इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। दूसरे जो उनके हलीफ जमाते हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। PTI के अरकान से हम रब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा और अपने तौर पर उसकी कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फला देंगे, ये तसव्वुर कम अज़ कम हमसे कोई तवक्कुह नहीं है। मॉडल टाउन लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का हंगामी सरबराही इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लॉन्ग मार्च से पहले होमवर्क मुकम्मल करेंगे। जहाँ तक है 23 मार्च का मसला जो आपने सवाल किया है, वो हमने अब फैसला बरकरार
स्टीयरिंग कमेटी को हमने कह दिया है कि फौरी तौर पर उसकी जुज़ियात और तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर तय करके हमें रिपोर्ट। शहबाज शरीफ पूरी कॉन्फ्रेंस में तो ना बोले, लेकिन हुकूमत के खिलाफ सवाल पर कहा इस हुकूमत को जल्द घर भेज रहे हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीडीएम के तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले को वफाकी वुज़रा ने आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। पेशगी शिकस्त पीडीएम के कायदीन के चेहरों से नजर आ रही है। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद करके शौक पूरा कर ले। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। पीडीएम का वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। वफाकी वुज़रा जवाब देने मैदान में आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ओपोजिशन को निशाने पर ले लिया। आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। एक ट्वीट में वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा, अब ये मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। इनके मुरझाए हुए चेहरे बता रहे हैं ये वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला सकते। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। सारा वावेला इसी का है। 36 बार पहले ये कोशिश कर चुके हैं, ये 37वीं बार ये कोशिश है। और अभी चंद दिन पहले इन्हें धूल चटाई है हमने सेनेट के अंदर, जब इनके अपने कायदे पे इख्तलाफ, इनके अपने मेंबरान नहीं आए और हमने इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के पास लॉन्ग मार्च के लिए मैन पावर ही नहीं, सारी अपोजिशन मिलकर भी इमरान खान को ईवान के ना अंदर शिकस्त दे सकती है और ना बाहर। अपोजिशन मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। न ये अदम एतमाद लाएंगे और ना ही 23 मार्च को आएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हिदायत पर मौसर अमल दरामद जारी। टमाटर की कीमत में एक हफ्ते में तकरीबन 15% कमी रिकॉर्ड हुई है। शुमारियात डिवीजन के इदाद शुमार के मुताबिक चीनी, अंडा, प्याज, दाल, मूंग, LPG समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में सुर्ख मिर्च पाउडर की कीमत में 8.31% कमी रिकॉर्ड हुई है। दाल मूंग 28%, चीनी 4.7%, चिकन 4.5%, प्याज 4% और आलू की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। आम खबर के हवाले से अपडेट करें। आपको बताते चले कि चीनी, अंडा, प्याज, दाल, मूंग, LPG समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में सुर्ख मिर्च पाउडर की कीमत में 31% कमी रिकॉर्ड की गई है। दाल मूंग 28%, चीनी 4.7% कमी वाक़ई हुई है।